बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी 2022 का गेस्ट पेपर करना है। उससे पहले हम पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं कि पेपर किस पैटर्न का होगा, एमसीक्यूज कितने नंबर के आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद हम गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट एमसीक्यूज का होता है और इंतहा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है क्योंकि इसमें नंबर लेना कुछ आसान होते हैं। 17 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद जो है 28 नंबर वाला टोटल पास होता है। अगर ये जो लाजमी सब्जेक्ट होते हैं जैसा कि बायोलॉजी, ये मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये मुश्किल सब्जेक्ट है। इनमें नंबर लेना कुछ मुश्किल होता है। अगर इनमें आप पासिंग मार्क्स भी लेते हैं तो चलता है। तो शुरू करते हैं हम अपना ये पेयरिंग स्कीम। सबसे पहले जो है पार्ट एमसीक्यूज का होता है। इसमें टोटल 17 एमसीक्यूज होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से 9 तक जो है कि एक एक एमसीक्यूज आएगा। 10 से 2 एमसीक्यूज हैं और 11 से भी 2 एमसीक्यूज है। 12 13 से एक जबकि 14 से 2 एमसीक्यूज है। इस तरह जो है टोटल 17 एमसीक्यूज बनते हैं। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल नंबर हमारा 2 होता है जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये कौन कौन से चैप्टर से बनता है? 2, 3, 8, 10, 11। सवाल नंबर 3 हमारा इन चैप्टर से बनता है। 2, 3, 8, 10 और 11। चैप्टर नंबर 2 से हमारा एक सवाल है शॉर्ट, और चैप्टर नंबर 3 से 3, 8 से 2, 10 से 4 और 11 से 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये सवाल नंबर हमारा 3 है। इसमें अगर आप जो है चैप्टर नंबर 10 को करते हैं और चैप्टर नंबर 3 को करते हैं तो 7 सवाल आपके इस तरह क्लियर होते हैं। इसके साथ आप एक चैप्टर 11 कर लें या 8 कर लें तो यहाँ पर जो है कि आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन इस सवाल के क्लियर होते हैं। उसके बाद हमारा सवाल नंबर हमारा 3 होगा। इसमें भी अब 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 8 करने होंगे। ये कौन कौन से चैप्टर पर मुश्तमिल होगा? 1, 4, 7, 9, 14 इन चैप्टर्स पर ये हमारा सवाल मुश्तमिल होगा। इसमें जो है कि चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 से 2, 7 से 4, 9 से 2 और 14 से भी 2। यहाँ पे आप अगर 4 चैप्टर करते हैं यानी जो है कि चैप्टर नंबर 7 करते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें, और चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 से 2, यानी पहले 3 आप कर लेते हैं, 1, 4 और 7 ये कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होते हैं। बाकी 9 और 14 आप नहीं भी करते तो जो है कि आपके पूरे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 होता है। उसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने 6 को अटैम्प्ट करना होता है। ये कौन कौन से चैप्टर पर मुश्तमिल है? 5, 6, 12 और 13 इन चैप्टर्स पर ये हमारा सवाल मुश्तमिल है। इसमें चैप्टर नंबर 5 से 1, 6 से 1, 12 से 3 और 13 से 4 जो है कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर अगर आप दो चैप्टर्स को कर लेते हैं 12 और 13 को तो आपके जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 से आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 होगा। इसका ए पार्ट बाब नंबर 2 जबकि बी पार्ट बाब नंबर 8 से आएगा। सवाल नंबर 7 होगा। इसका ए पार्ट बाब नंबर 6 से जबकि बी पार्ट बाब नंबर 9 से आएगा। और हमारा सवाल नंबर 8 होगा। इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 से जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 11 से आएगा। और लास्ट में हमारा जो सवाल नंबर 9 होगा। इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 जबकि बी पार्ट बाब नंबर 12 से आएगा। तो ये थी पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपका माइंड सेट हो जाए, या जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती वो इन मखसूस चैप्टर्स को पिक कर लें, वहाँ से इन सवालात को जो है कर लें। यानी जो है कि इन चैप्टर्स में आपको ये पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से कितने सवाल आएंगे। जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जिन चैप्टर से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आप अच्छे तरीके से कर लें। आप बाकी जो है कि अगर आप 1-2 स्किप करना चाहें चैप्टर वो स्किप कर लें तो नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। ये चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर है। इसमें जो है पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। हर एक सवाल को मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, स्पीकर के नहीं बताऊंगा, आप ये खुद से देख लीजिएगा कि यूनिट नंबर 1 है। इसमें यूनिट नंबर 1 से कौन कौन से सवाल है? डिफरेंशिएट पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, हाउ डज थ्योरी डिफर फ्रॉम द लॉ। तो ये सवाल आप खुद से देख लें, जो है कि ज़्यादा आपको मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। पहले एक साइड देख लीजिए, आपका एक चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद जो है कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड पेप्टाइड बॉन्ड, डिफाइन लिप्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है, व्हाट इज द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन अपनाइज एंड हाइब्रिडाइज, व्हाट आर। उसके बाद जो है कि चैप्टर नंबर हमारा 3 यहाँ पे एंड होता है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर जो है कि हमारा 4 यहाँ से शुरू हो जाता है, 3 यहाँ पे एंड होता है। सॉरी, ये जो है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ए इंड्यूस्ड फिट मॉडल,
हु प्रपोज दिस मॉडल। तो ये चैप्टर नंबर 3 का ये सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है। गिव ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज फॉर एनी 2 एंजाइम्स एक्शंस। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 हमारा ये है, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। उसके बाद हमारा बाब नंबर 5 शुरू होता है। डिफाइन स्पेसिक्स एंड वायरोलॉजी विद एग्जांपल्स। गिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कोड। व्हाट इज बिनोमिनल। तो उसके बाद इस साइड से हमारा जो है कि ये चैप्टर नंबर 6 शुरू हो रहा है। राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ गर्म थ्योरी। उसके बाद ये हमारा 7 का जो है कि बकिया हिस्सा इस साइड पे है 7, और ये चैप्टर नंबर हमारा 8 है। यहाँ से चैप्टर नंबर हमारा 10 शुरू होता है। 9 जो है कि यहाँ पे एंड हो जाता है। तो उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 है। इसके कुछ सवाल आप साथ साथ देखें। 10 के साथ जो है कि आपको 11 में नज़र आ रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। तो ये 10 और 11 आप साथ साथ देख लें दोनों। इसके साथ ही जो है कि 12 शुरू हो गया है। इन सवाल को आप देख लें। इन सवालात को आप खुद से देखें। अगर आपको ये आते हैं तो सवाल को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता तो इन सवालात को जो है कि अच्छे तरीके से करें। उसके बाद चैप्टर हमारा 13 शुरू होता है। 13 के बाद लास्ट चैप्टर है। इससे जो है कि सिर्फ चंद एक सवाल लिए गए हैं। तो उसके बाद जो है कि हमारे अब लॉन्ग सवाल शुरू होते हैं। लॉन्ग सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये लॉन्ग हमारे सवाल शुरू हो गए यहाँ से। तो लॉन्ग सवाल को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें जो है कि चंद ही लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आप इनको जो है कि आसानी से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ज़्यादा नहीं तो आप इनको इतने ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि आप पासिंग मार्क्स ले सकें। इन बुक से जो है कि अगर आप पासिंग मार्क्स भी लेते हैं तो ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होता। आप बाकी जो बुक्स हैं जैसा कि उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, इनसे जो है कि इस्लामियात है आपकी, पाक स्टडी, तो इनमें आप अच्छे नंबर ले लें। बाकी जो है कि इनमें अगर पासिंग मार्क्स भी लेते हैं तो इतना ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होता। तो इसमें टोटल 19 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह आपका तकरीबन 70% पेपर इसमें से हल हो जाता है। अगर आप ये पूरा तैयार नहीं कर सकते तो आपकी जो बुक में लास्ट में एमसीक्यूज़ दिए हैं वो तैयार कर लें, या पास पेपर अगर आपके पास है तो पास पेपर वाले एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।